कि जितनी भी ख़वातीन हमारी जो घरों से निकल रही हैं ख़ुद मुख्तार बन रही हैं माशाल्लाह, और अपनी जो सवारियां हैं उन पर ख़ुद जो है वो इन्हिसार करना चाह रही हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के लिए की जानिब से कि किस किस तरह से यहाँ पर ख़वातीन को साइन जो है वो उनका सिखाया जाता है। अगर टायर पंचर हो जाता है उसमें बताया जाता है कि आपका अगर टायर पंचर हो गया तो आप किस तरह से डील कर सकती हैं और किस तरह से अपनी गाड़ी या बाइक को जो है वो पंचर लगा सकती हैं। अच्छा। हमारे पास 2 क्लासरूम्स हमने किए हैं कार के लिए, क्योंकि उसमें ऑटो एंड मैनुअल। अच्छा, ऑटो और मैनुअल का है ये स्कूटी और मोटर बाइक का क्लासरूम है। यहाँ पर आपको सिखाया जाता है वीडियोज़ के ज़रिए और बाकी थ्योरी के ज़रिए कि किस तरह से आपने स्कूटी और बाइक जो है वो चलानी है। वार्निंग साइंस, इंफॉर्मेटिव साइंस, उनको भी इजाज़त नहीं है, उनको भी परमिशन है कि ये सिर्फ फीमेल्स का एरिया है। यहाँ पे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनमें से भी मेल नहीं आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान मकसूद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में। ये उड़ान का प्रोजेक्ट है, ITP का, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वायरल है। आज हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं जिसमें आज इसको बाकायदा जो है वो इसका आगाज़ किया गया है और इसका इफ्तिताह जो है वो IG इस्लामाबाद ने किया है। और इसका मकसद ये था कि जितनी भी ख़वातीन हमारी जो घरों से निकल रही हैं ख़ुद मुख्तार बन रही हैं माशाल्लाह, और अपनी जो सवारियां हैं उन पर ख़ुद जो है वो इन्हिसार करना चाह रही हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के लिए की जानिब से। और इसमें क्या किया जा रहा है कि जितनी भी ख़वातीन हैं उनको बाकायदा ट्रेन किया जाता है यहाँ पर, और उस ट्रेनिंग की बस फ़ीस ज़ाहिर ली जाती है। लेकिन इसमें आपको जब आप अपना टाइम पूरा कर लेती हैं तो उसके बाद आपको जो ट्रेनिंग होने के बाद आपको लाइसेंस यहाँ से बाकायदा जारी किया जाता है और लर्नर का भी बाकायदा प्रोसेस होता है। और उसके अलावा यहाँ पर टेस्ट भी लिया जाता है जब ख़वातीन यहाँ से सीख लेती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आपको सर्टिफिकेट बाकायदा जारी किया जाता है, जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का आपको पता है कि लाइसेंस जिस तरह से बाकी ममालिक में चल रहा होता है, इसी तरह से बाकायदा माना जाता है कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये ख़वातीन जो हैं ये ड्राइविंग सीख चुकी हैं और बाकायदा ट्रेन है। तो इसमें क्या होता है कि आपको स्कूटी सिखाई जाती हैं, उसके अलावा बाइक के ऊपर आपको ड्राइविंग सिखाई जाती है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर गाड़ियों की जो है वो भी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद का जो शक्करपड़िया का ऑफिस है, यहाँ पर आपको जो है वो सिर्फ बाइक्स और स्कूटीज़ के लिए आपके लिए इंतज़ाम किया गया है, हमारी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, ख़वातीन के लिए, बहनों के लिए। और गाड़ियों का जो है वो F8 में है, वो भी किसी दिन आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर आपको देखिए नज़र आ रहा होगा कि कहीं पर भी आपको मर्द जो है वो नज़र नहीं आएंगे। आज सिर्फ हमें इजाज़त इसलिए मिली कि ख़वातीन जो हैं उनके पास आपने जाना है, लेकिन अपना जो रिकॉर्डिंग का सिलसिला है वो ख़त्म करना है, उसके बाद आपने जो है वो यहाँ से चले जाना है। तो आज का जो है वो प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है। इस रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन डेस्क में आपने आना है और ITP उड़ान ख़वातीन जो ड्राइविंग और मोटर राइडिंग स्कूल है, इसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। इसमें आपको तमाम जो है वो प्रोसेस बताया गया है कि जितने भी ड्राइविंग स्कूल के अंदर हैं ख़वातीन को ट्रैफिक कवानीन, रोड सेफ्टी और अमली ड्राइविंग की जो है वो महारत फराहम करने का मौसर इक़दाम जिस तरह से कहा जा रहा है। अभी 16 फरवरी से जो प्रोसेस शुरू हुआ था, इसमें 190 से ज़ायद बच्चियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए और अब तक आप देख रहे होंगे कि किस तरह से कामयाबी से ये जा रहा है। ये व्हाट्सएप पे आप अपना करवा सकते हैं, स्कूटी, मोटरसाइकिल, मोटर कार और ऑटो मैनुअल दोनों, यानी ऑटो में भी आप कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग और मैनुअल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। फ़ीस की अगर आप बात करें तो 8 से 9 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस है बाइक और स्कूटी की, और 14 हज़ार तक जो है वो फ़ीस है वो गाड़ी की, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। और आपको दिखाता हूँ आगे कि किस किस तरह से यहाँ पर ख़वातीन को साइन जो है वो उनका सिखाया जाता है। अगर टायर पंचर हो जाता है उसमें बताया जाता है कि आपका अगर टायर पंचर हो गया तो आप किस तरह से डील कर सकती हैं और किस तरह से अपनी गाड़ी या बाइक को जो है वो पंचर लगा सकती हैं। और मैकेनिकल कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है उसमें किस तरह से आप डील कर सकते हैं अपनी सवारी को और उसको ठीक कर सकती हैं। ये देखें, ये स्कूटी और मोटर बाइक का क्लासरूम है। यहाँ पर आपको सिखाया जाता है वीडियोज़ के ज़रिए और बाकी थ्योरी के ज़रिए कि किस तरह से आपने स्कूटी और बाइक जो है वो चलानी है और उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, साइन जो है वो किस तरह से देखने हैं। फिर उसके बाद ये कार ड्राइविंग का क्लासरूम है, यहाँ पर आपको गाड़ियों की थ्योरी जो है वो सिखाई जाती है। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे दिखाती है स्कूटी और मोटर बाइक का जो क्लासरूम है, वहाँ पर बताया जाता है कि इशारे किस तरह से चेक करने हैं और उसके बाद अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको किस तरह से देखा जाता है। आपने देखा होगा कि कितना खूबसूरत बनाया है यहाँ पर ये सब कुछ। और इस सब को बनाने का मकसद क्या है
कि ख़वातीन आती हैं, उनके बच्चे आते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो भी खूब इंजॉय करते हैं। और ये 8 से 9 हज़ार रुपये जो फ़ीस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसमें आप किसी जगह पर वैसे ही आप घूमने फिरने चले जाएँ तो आपका अच्छा खासा ख़र्चा हो जाता है। ये देखें किड्स प्लेइंग रूम, ये किड्स का प्लेइंग एरिया है। यहाँ पर बच्चे जब आते हैं तो उन्हें अकेले नहीं छोड़ा जाता, यहाँ पर बाकायदा जो है वो उनके लिए इंतज़ाम किया जाता है। अभी जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये रूम्स खोले जा रहे हैं सिर्फ हमारे लिए, और इसमें सब जो इंतज़ाम है वो आपको दिखाते हैं। ये क्लासरूम है, इसकी गुंजाइश आप देख रहे होंगे कि 25 से 30 लोग बड़े आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इंतज़ाम किया गया है, वीडियोज़ के ज़रिए वो सारा सिखाया जाता है कि किस तरह से वो किया जाता है। तो अभी मनाहिल हमारे साथ हैं, मनाहिल को हम साथ लेके चलते हैं, वो आपको बताएगी साथ साथ कि किस तरह से सारा सिलसिला देखा जाता है और किस तरह से बच्चों को जो है वो यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। ये ले मनाहिल, ये लगाएं ज़रा। अच्छा मनाहिल, ये बताएं कि जब पहले बाहर ख़वातीन आती हैं तो वो तो ज़्यादातर बिल्कुल ऐसी आती है जो बिल्कुल ही रॉ होती हैं, उनको आता ही नहीं होगा चलाना कुछ भी ना, तो कैसे उनको फिर आप लोग वो हौसला अफजाई उनकी करती हैं और उसके बाद यहाँ पर? लेकिन सबसे पहले देखने वालों को ये बता दें कि हमारी एज की लिमिट क्या है यहाँ पर आने के लिए बच्चियों की? 18 होनी चाहिए, कम से कम 18 साल होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। 65 साल की भी आ सकती है, आ सकती है, वो कोई एज लिमिट नहीं है कि आपने 20 तक हैं, 30 40, आपने जिस एज में भी आपके अंदर कहते हैं ना एक होना चाहिए कि मैंने सीखना है। हाँ, तो उसके कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने सीखना है। हाँ। और वो सीख सकती हैं। सही है। ये नहीं है कि वो एज को ना एक नंबर है, डिजिट है, नंबर तो, समझना चाहिए, एक डिजिट समझना चाहिए। लेकिन बच्चियों के लिए ये नंबर नहीं है, 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ये नंबर नहीं है। अब मनाहिल आपको दिखाएंगे यहाँ पर, ये क्या है जी, ये यहाँ पे जरा दिखाएं, ये क्या है जी? ये अब हमारा कार का क्लासरूम है। अच्छा, यहाँ पे गाड़ियों के लिए यहाँ पे थ्योरी सिखाई जाती है। हाँ जी, ये अब LCD है, यहाँ पे हमारी स्लाइड्स होती हैं। अच्छा। कंप्यूटर कनेक्ट होता है इसके साथ। यहाँ पे प्रॉपर स्लाइड्स प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा। उसमें हर एक चीज़ है बाइक से रेलिवेंट। ठीक है। ये बाइक की क्लास है, इसमें आपसे बाइक से रेलिवेंट चीज़ें, रोड सेफ्टी से रेलिवेंट है, साइंस हैं। अच्छा। ये जो रोड साइंस हैं, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड। अच्छा। ये किस तरह से यूज़ होते हैं, आप कुछ इंफॉर्मेटिव हैं साइंस। और जैसे अब हम देखते हैं डेंजरस साइन है। हाँ। ये तो वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। कहीं पे हॉस्पिटल है, कहीं पे पार्क है, कहीं पे स्कूल है, कहीं पे आगे हमारे पास रोड क्लोज है, नो पार्किंग का है, आप राइट जा सकते हैं, लेफ्ट से अलाउ नहीं है, वो सब चीज़ें हैं। तो ये जो है ये जगह जो है वो ड्राइविंग के लिए, जो लोग ड्राइविंग गाड़ी की जो ड्राइविंग सीखनी आती है ना ख़वातीन, उनके लिए अलग से क्लासरूम बनाया गया है जहाँ पर आपको थ्योरी सिखाई जाती है। और वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मनाहिल भी आपको बता देंगी कि अगर आपने ट्रेनिंग करनी है तो उसके लिए आपको एफेड जाना पड़ेगा, सिर्फ थ्योरी के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, थ्योरी के लिए। और जो अब जैसे कि मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे हमारी सिमुलेटर की क्लासेस हैं। ठीक है। फर्स्ट 2 क्लासेस आपकी होती है यहाँ। ठीक है। इसकी इसमें बड़ी ज़्यादा तादाद है, इसमें दोनों इकट्ठे बैठते हैं बाइक से गाड़ी वाले बच्चे? अच्छा। हमारे पास 2 क्लासरूम्स हमने किए हैं कार के लिए, क्योंकि उसमें ऑटो एंड मैनुअल। अच्छा, ऑटो और मैनुअल का है ये। ठीक है। ठीक है। और बाइक और स्कूटी का ये ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम है, इतना खास डिफरेंस नहीं है बाइक और स्कूटी में। सही है। ठीक है। तो उनका एक भी क्लासरूम में हो सकता है। अगर हमारे पास स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा है उनकी, तो फिर वो 2 क्लासरूम में डिवाइड हो जाते हैं। सही है। ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास जो मेन हैं वो कार के हैं। अच्छा, मेन कार की ज़्यादा है, लेकिन अभी जो सेकंड बैच में आ रहे हैं वो हमारे पास स्कूटी और बाइक के भी आ रहे हैं। अच्छा, उसमें लेकिन ये सारा मनाहिल ने ये सारा सिखाना भी होता है उनको ना, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि क्या है, किस तरह से। और ये वो पाने शाने वो सब ये कर भी लेती है कि नहीं? वो हम टायर चेंज करना जरूर सिखाते हैं। अच्छा। कि ऐसा ना हो कि कहीं पे आपका टायर का कोई इशू हो गया है, पंचर हो गया है, तो आपके उसे चेंज करें, आप ये ना वेट करें कि आपके कोई भाई आएंगे, हस्बैंड आएंगे या कोई मैकेनिक आएगा, फादर आएंगे जो आपको टायर चेंज करेंगे और आपको लेके जाएंगे। हाँ, तो ये मनाहिल ने आपको बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि अगर आपने टायर चेंज करना है तो किसी का इंतजार नहीं करना, ये बड़ा आसान प्रोसेस होता है। छोटी छोटी गाड़ियों के अंदर बाइक का भी सिखाते हैं वैसे कि नहीं? बाइक का टायर चेंज नहीं होता, बाइक और स्कूटी का पंचर होता है। पंचर तो वो फिर कहीं से लगवाएंगे ना, नियरेस्ट पंचर तो कहीं भी ऐसे भी आप लगा सकते हैं, वो मनाहिल आपको लगाना नहीं सिखाएगी, बाकी चीज़ें आपको सिखाएंगे। अब ये वाला जो रूम है ये है स्कूटी और मोटर बाइक का क्लासरूम है। ये है स्पेसिफिकली आपके स्कूटी और मोटर बाइक वालों के लिए। और इसमें अब मुझे लग रहा है कि ये तादाद बढ़ानी पड़ेगी मनाहिल को, क्योंकि इस बार रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है। इस बार हमारे पास स्कूटी और बाइक की रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो रही है। तो उसमें फिर क्या करते हो, शिफ्ट आप लगा देती हैं? हमारे पास अब टाइमिंग है, रमज़ान में 8 till 3।
ठीक है। तो उसमें 1 आवर की क्लास है, 1 आवर में हमारे पास 3 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है। वो अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं अच्छा। कि उन्हें किस स्लॉट में आना है। कुछ हैं जो मॉर्निंग का लेते हैं, और जैसे ऑफिस में जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो हमारा अक्सर 12 to 1 का लेती हैं या 1 to 2 का लेती ठीक है, तो सही वो है। उन पे डिपेंड करता है वो कौन सा स्लॉट ले रही हैं, किसमें वो कंफर्टेबल है आने के लिए। अच्छा, यानी कि वो 2 timings शिफ्ट्स हैं उनके। आपकी, 2 शिफ्ट्स हमारी 8 o'clock क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, सुबह से शुरू हो सुबह जाती से हैं। होती हैं अच्छा। और आफ्टरनून में 3 o'clock तक होती है। अच्छा, वो तो उसमें कितने स्टूडेंट बैच पे आते हैं? डिपेंड करता है अच्छा। कि अब हमारा ये जो बैच चल रहा है हाँ, इसमें अब स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है वो मॉर्निंग की क्लास ले रहा है आफ्टरनून की ले रहा है। ठीक, वो अब ओके। उन पे डिपेंड है उन्होंने जो 1 घंटे में कितनी क्लास मतलब कितने टाइम में आना है 1 घंटे में। ठीक है। अब वो 8 till 9 आ रहे हैं, 9 to 10 आ रहे हैं, 10 till 11 या 11 till 12, वो अब उन पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस टाइमिंग में अवेलेबल है। ठीक है। अब ये देखिए, ये साइंस का जिस तरह से बता रही थी आपको बना है कि किस तरह से आपने साइंस हमारे पास 3 कैटेगरीज में 3 कैटेगरीज के अंदर ये बने हुए होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है जी? इसमें आपकी जो है वो Informative। रोड्स की है, फिर हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन, बाकी वो सारी चीजें जो है वो इंफॉर्मेशन उसमें की दिखा रहे हैं है, सारा ये कुछ। हमारे पास मुख्तलिफ साइंस है जिसमें रास्ता कहाँ पर बंद है, कहाँ पर आपने हॉर्न सारी लगाना है, चीज़ें कहाँ आ पर जाती अस्पताल है, कहाँ पर स्कूल है, कहाँ हिल पर एरियाज आपने की किन सेपरेट चीज़ों आ को- जाती हिल हैं। एरियाज का अलग है। फिर आपको क्लासरूम के अंदर भी यहाँ पर साइन होते हुए नजर आएंगे, तो उसमें आपको ये सब कुछ नजर आ रहा होगा। अब नाहिल आपको दिखाएंगी वो जगह जहाँ पर आपको ये सीखने के लिए भी मौका है। और उसके बाद ये क्या चीज़ है ये बनाया? हम जो स्लाइड्स जैसे कि साइन बोर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये हम कैटेगरीज डिवाइड कर रहे थे, हाँ। मिलिट्री, वार्निंग साइंस, ठीक है। इंफॉर्मेटिव साइंस। ठीक है है। ये अब जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन में आ गए हैं। सही है। ये वार्निंग साइंस हैं कि यहाँ पे आपको वार्न किया जा रहा है, ये सब। और ये कंपल्सरी है कि हमने यूज़ करे, नो पार्किंग, ये स्पीड लिमिट हो गया, ये हाँ। इतने किलोमीटर्स है, वो सब चीज़ें। ठीक है। अब ये देखिए ना, ऑफ रोड यूज़र कौन कौन से होते हैं? पेडेस्ट्रियन हो गए, जिस तरह ड्राइवर्स हो गए, जानवर हो गए, साइकिल चलाने वाले हो गए, बाइकर्स ये जो सब होते हैं classes उनका ये सब provide की क्लासेस जाती प्रोवाइड की जाती हैं। और इसमें बिगिनर से लेके आपके प्रोफेशनल Advanced। तक सारी की सारी जो एडवांस ये है अब टायर चेंज वो सारी करने ये का देखिए, भी, टायर चेंज की भी ये ट्रेनिंग है वीडियोस भी हम इसमें। students मुख्तलिफ को दिखाते हैं। स्टेप्स के अंदर आपको ये सारा कुछ सिखाया जाता है और ख़वातीन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये है यहाँ का एरिया जो बच्चों के लिए, और बहुत plain। खुला एरिया है। आप किसी जगह वैसे भी घूमने फिरने जाते हैं तो आपको बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि आप अपनी ट्रेनिंग यहाँ से इस तरह से जिस तरह से खातून कर रही हैं वो करते रहें और बच्चे आपके यहाँ पर खेलते रहें। अब जिस जगह आपको लेके जा रही हैं बड़ी फेवरेट जगह है, और इस ये जगह वाकई पर favorite है। लोग जो है वो ज़्यादातर इस जगह को प्रेफर इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको लगता है जी कि वाकई को गाड़ी चला रहा है यहाँ पर। तो ये मनाहिल आपको लेके आई हैं इस जगह पर जहाँ पर सिमुलेटर्स लगे हुए 2। ये सिमुलेटर्स जो हैं ये ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए लगाए गए हैं जो ड्राइविंग से पहले कुछ सीखना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि उन्हें रोड पे निकलने से पहले कम से कम कुछ सेंस आए कि रोड सेंस क्या होती है, किसी जगह पे स्पीड कितनी रखनी है, फिर उसके बाद आपने रोड के किस साइड पे चलना है, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पर बारिश हो रही है तो किस तरह से मैनेज करना है। ये दोनों सिमुलेटर्स इसलिए लगाए गए हैं कि यहाँ पर मनाहिल जैसे जो ट्रेनर्स होते हैं यहाँ पर ऑफिशियल्स होते हैं बाकायदा सामा ट्रैफिक पुलिस के, वो आके यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ पे पहले ट्रेनिंग करवाने के बाद, ये थ्योरी क्लियर करवाने के बाद, फिर उसके बाद आप चाहें तो उसका दूसरा प्रोसेस जो है वो F8 में शुरू होता है ना, वहाँ पे शुरू होता है। तो यहाँ पे कितने दिन का प्रोसेस होता है? यहाँ पे आपकी 2 days की क्लासेस हैं, आपकी स्लाइड्स भी होती हैं ठीक है, फर्स्ट 2 day, और साथ आपको सिमुलेटर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। तो सिमुलेटर की भी, उसके बाद फिर अगली जो प्रैक्टिकल के लिए गाड़ियों के लिए 14 दिन का टाइम होता है। 15 days की क्लासें, 13 days का फिर वो टाइम होता है। 13 डेज का जो टाइम है वो आपका वहाँ पर वहाँ होता पे है। F8 तो में। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बड़ा ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है, ख़वातीन के लिए बड़ा सेफ़ है। मनाहिल ने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया सारा। आप इधर आज इधर मनाहिल जी। बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि जो आना चाहे वो वो आ आके इन ख़वातीन के साथ ही ट्रेनिंग कर सकता है। ये बताना मनाहिल कि आपके यहाँ पर जो आती हैं बच्चियाँ, जी। उनके लिए कितनी सेफ़ है ये जगह, और आप लोग यहाँ पर किस तरह से उनको फैसिलिटेट करते हैं, और सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे हैं, और किसी ने आना है तो कैसे आना है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले सिर्फ फीमेल्स अलाउ हैं, कोई है। मेल अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि हमारे जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे नहीं आते। ठीक है, उनको यहाँ भी पे इजाज़त नहीं उनको आने भी की। परमिशन नहीं कि ये सिर्फ फीमेल्स का एरिया है। यहाँ पे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनमें से भी मेल नहीं आते। अच्छा, और ठीक जब है। हमारा वो इवेंट हुआ था उस पर भी सर ने हमें स्ट्रिक्टली कहा था कि हम इवेंट में भी सिर्फ फीमेल्स वॉलंटियर्स होंगी, हमारा फीमेल स्टाफ होगा, ठीक है, सही वही है, सब होंगे। सही और है। यहाँ पे सिर्फ फीमेल वॉलंटियर्स ही हैं, फीमेल स्टाफ है। वो गेट आप जहाँ से एंटर हुए हैं, ठीक है, वहाँ से जब आप एंटर होते हैं फिर ये सारा फीमेल का एरिया है। फिर ये सारा फीमेल का फीमेल का एरिया एरिया है। वो यहाँ पे गेट मर्दों स्टार्ट को हो गया।
मना है, बिल्कुल मना है, उनकी ममानियत है, मर्द नहीं आ सकते यहाँ पे वो ताकि फुल कॉन्फिडेंस के साथ ना सीख अपने आप को जो है वो सेफ फील करे। ये ना हो कि यहाँ पे कोई मेल देख रहा है, मैं बाइक पे बैठी हूँ, मुझे ये इशू, इस तरह का कोई भी ना हो। ठीक है, तो इसलिए तो ये है। और उसके बाद अगर आपने आना है तो किस जगह पे आना है? शक्करपड़ियाँ फैजाबाद की तरफ से। और पिंडी वगैरह से कुछ बता सकती हैं? पिंडी से आ रहे हैं तो मेन रावल रोड से आएंगे, फैजाबाद वाला पुल क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे। हाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ बाइक्स आपको खड़ी हुई नजर आएंगी यहाँ पर शक्करपड़ियाँ। फिर उसके बाद अगर आपने बाराको वाली साइड से आना है, मरी वाली साइड से आना है, तो उसके लिए आपको ढोगड़ी चौक से आप आएंगे और क्लब रोड से होते हुए यहाँ आ जाएंगे। फिर आपने त्रामड़ी से आना है, आज़ाद कश्मीर वाली रोड से और बाकी जगहों से, तो वो आपने त्रामड़ी की तरफ से आते हुए पार्क रोड से आना है और रावल डैम चौक से आपने पिंडी की तरफ मुड़ जाना है। अगर इस तरफ से आना है आपने इस्लामाबाद से, तो आपने सीधा सीधा 0 पॉइंट से आपने फैज़ाबाद और फैज़ाबाद के पुल से आपने ऊपर चढ़ना है। और उसके बाद आपने जब वापस जाना है अपना क्लब रोड की तरफ, आपने जब निकलना है तो लेफ्ट साइड पे आपको ये शक्करपड़ियाँ वाली साइड पे आपको नजर आएगा। तो सर ने भी बताया, हाँ, रमजान ने कि आप किसी भी सर्जन से पूछ सकते हैं। हाँ, किसी भी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के, वैसे बहुत आसान हल है ये कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के किसी भी एहलकार से आप पूछेंगे, किसी ऑफिशियल से पूछेंगे, सार्जेंट से पूछेंगे, वो आपको आराम से बता देगा कि आपने किस तरफ से जाना है। और मनाहिल ये बताएं कि अभी जो गुंजाइश है वो कितनी बच्चियों की है अगले बैच के लिए, और उसके लिए अभी तक जो है वो कोई अप्लाई कर सकता है तो कैसे कर सकता है, उसका तरीकाकार क्या है और उसमें सब कुछ क्या क्या लानी क्या क्या चीज़ें हैं? ठीक है, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपके पास CNIC की कॉपी, ठीक है, गार्डियन के CNIC की कॉपी, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर अवेलेबल हो। सही है, ठीक और है। जब यहाँ पे आते हैं तो उनकी 14,000 फीस है कार की एंड 9,000 फीस है स्कूटी की। और साथ ही हम यहाँ पे उनका लर्नर भी 1 डे में प्रोसेस करवा देते हैं, उसी टाइम आपका लर्नर भी बन जाता है, आपका यहाँ एडमिशन फॉर्म सबमिट होता है, आपका मेडिकल होता है और साथ ही आपका लर्नर भी बन जाता है। देखिए जी, कितना आसानी आपके लिए पैदा कर दी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने। और सिर्फ आप लोग जो इस्लामाबाद के वो लोग नहीं, बल्कि पिंडी और बाकी जगहों से जो कोई आना चाहता हो ट्रेनिंग के लिए वो भी आ सकता है। रिहाइश का इंतज़ाम आपने खुद करना है, बाकी आपकी ट्रेनिंग जो है वो सब की सब यहाँ से करवाई जा सकती है। आपको डर्ट बाइक के ऊपर भी ट्रेनिंग देती हैं और उसके अलावा ख़वातीन यहाँ पर, और स्कूटी के ऊपर भी ट्रेनिंग मिलती है, बाइक्स के ऊपर भी ट्रेनिंग मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रोड का सेंस समझ में आता है कि आपने सड़क के ऊपर चलना है। बाइक चलाना इज़ नॉट अ बिग डील, कि गाड़ी चलाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप सीख लेते हैं 8-10 दिन के अंदर। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर शऊर लाना जो है वो ज़रूरी होता है कि आपने सड़क के ऊपर चलना है और कैसे चलना है, अपने अंदर एतमाद पैदा करना है, किस तरह से करना है। मर्दों के अंदर एतमाद आ जाता है क्योंकि वो बचपन से ही ज़्यादातर बच्चे जो है वो घरों से बाहर होते हैं और वो घूमते फिरते रहते हैं। ख़वातीन के अंदर एतमाद पैदा करती हैं, मनाहिल जैसी ख़वातीन यहाँ पर होती हैं और ये ख़ुद कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर, तभी वो उन ख़वातीन के अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं। और सिर्फ़ ख़वातीन नहीं, बच्चियाँ भी यहाँ पर आ सकती हैं, अम्मियाँ भी आ सकती हैं सीखने के लिए। ये भी ऑप्शन इसने आपको दे दिए कि वो भी आना चाहें तो आ सकती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी, और भी कुछ आना चाहते हो मनाहिल जैसी बच्चियों से यहाँ पर, तो वो भी आप सीख सकते हैं। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।